यार बहुत सारे बच्चे कि सर मैं घर वालों से बात नहीं कर रहा हूँ, बात घर वालों से बात नहीं कर पा रही हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बहुत इरिटेट हो जा रही हूँ छोटी छोटी चीज़ को लेकर के। और सिर्फ ओवर थिंक करने में समय खराब हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो डिस्प्रेशन हो जा रहा है, डिस्प्रेशन में सर और पढ़ाई खराब हो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। सर किसी से बात करने का मन नहीं करता, सर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में चल रही है। कंपटीशन एग्जाम का ये फेज होता है जब पेपर पास आता है, जब हम फॉर्म भर चुके होते हैं, पेपर में 2-3 महीना बचता है, जब हर तरफ एग्जाम की बात चल रही होती है, टेस्ट की बात चल रही होती है, पेपर देने की बात होती है, तो आता है। लेकिन बस मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, समझने की कोशिश करो तुम्हारे लाइफ से। और तुम्हारे लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है घर वालों की नजर में बहुत 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 ज्यादा है। जैसा तुम सोच रहे हो लाइफ एग्जैक्टली वैसा ही नहीं है, लाइफ एग्जैक्टली वैसा नहीं है। आज से 4-5 साल बाद तुम डॉक्टर बनो या ना बनो, लेकिन ये दिन याद करोगे ना तो सिर्फ यही चीज सोचोगे कि उस समय हमें ओवरथिंक ना करके पढ़ाई करना चाहिए था। बस इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे सोचने के लिए जीवन भर ही रहेगा यार। तो और काम सिर्फ पढ़ा हुआ आएगा तो ओवरथिंक करना छोड़ दो। ये सिर्फ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अच्छा हुआ बहुत बढ़िया, थोड़ा खराब होगा और बहुत बढ़िया, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। आपको लाइफ में जो आगे लेके जाएगा, यकीन मानो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, वो सिर्फ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट लेके नहीं जाएगा, आपका मेहनत करने का एटीट्यूड लेके जाएगा। तो बात सिर्फ रिजल्ट की नहीं है, बात पता है क्या है कि तुम ऐसे ही ओवर थिंक करके अपना समय खराब करोगे और वही जो आम लोग होते हैं उसी की तरह जिंदगी बिताओगे कि लड़ोगे। इंपॉर्टेंट है लड़ना, इंपॉर्टेंट है अपना 100% देना, संघर्ष करना। बात मानो, देने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आता है तो टूट जाता है इंसान। सही बात कह रहे हो तुम, लेकिन उसी में लगातार लगे रहने से ही फाइनल रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट कोई मिरेकल नहीं है कि 10 दिन लगे रहोगे। और होता है यार, कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड की वजह से, अपनी दिमाग की कैपेबिलिटी की वजह से किसी को सक्सेस जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मेहनत करने वाले को मिलता जरूर है। तो परेशान मत हो, है ना, लड़ो। और लड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आखिरी लड़ाई है, अभी तुम जीत गए तो जीवन में जीतते चले जाओगे, नहीं नहीं। और दूसरे से कभी कंपेयर मत करो, दूसरे से कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि दूसरे की लाइफ एग्जैक्टली जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना। सबके लाइफ में परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन फिर भी जो काम है वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं कि तू समझ भाई बेटा, जीवन इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम ओवर थिंक करके उसको बना देते हो। लाइफ को जैसे है ना वैसे एक्सेप्ट करो और प्रेजेंट को जियो। अभी का समय तुम कितनी अच्छी से बिताओगे ना, कल उस पर डिपेंड करता है ना। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हारे अंदर एक गिल्ट है कि मैंने अब तक का समय खराब कर दिया, या अब तक हमने अपना 100% नहीं दिया, अब तक हमने ये नहीं किया, अब तक हमने इतना अच्छा नहीं किया जितना हमने सोचा था। भाई जितना आदमी सोचता है ना वैसा हो जाए तो फिर लाइफ के क्या ही कहने, फिर तो सबका लाइफ कितना आसान होगा। हम सोचेंगे वैसा कर लेंगे, हम जैसा सोचेंगे वैसा कर लेंगे, नहीं कोई कर पाता भाई। अब तुमको क्या लगता है कि अंबानी जी बहुत खुश होंगे, उनके लाइफ में तो बहुत पैसा है, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा, लेकिन वो भी उतना ही संघर्ष कर रहा है आज। तो ग्रोथ की गुंजाइश हमेशा रहती है। और मैं कहूं एक मकान जहाँ बिल्डअप होता है वहां पे काम करने वाले जो लोग हैं, या सब्जी बेचने वाले रेडी पे जो लोग हैं, जो आपको लगते होंगे कि बेचारे बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उसकी लाइफ में जितना पेन और जितनी परेशानी है, जितना संघर्ष है, उतना ही संघर्ष अंबानी अडानी के लाइफ में भी है। इस बात के लिए जब इतना सक्सेस हो गया तो क्यों, आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने की गुंजाइश जब हमेशा रहेगी तो इस टाइम को हम क्यों खराब करें। विनर्स और लूजर्स वो नहीं होते जो बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया वो विनर है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों के बहुत बड़े एम्पायर है। तुम अनिल अंबानी जैसे भी बन जाओगे तो बहुत बड़े बन जाओगे, लेकिन आज हम किसको सक्सेसफुल मानते हैं, तो ना। तो पैसे का और लाइफ में जो चाहिए उसका कोई लिमिट नहीं है। तुम जहां जाओगे संघर्ष उतना रहेगा ही। मैं बस इतना कहना चाहता हूं भाई,
सब कुछ माइंडसेट का गेम है, सोच का गेम है। खुश रहने वाला इंसान कहीं भी रह सकता है, और परेशान होने वाला इंसान कभी भी परेशान ही रहेगा। तो प्रॉब्लम है इस बात में कि आप ओवर थिंकिंग मत करिए, जो हुआ उसको एक्सेप्ट करिए, लाइफ को जैसे जीते वैसे जीते रहिए, आगे बढ़िए, और रिजल्ट आपके सिर्फ एटीट्यूड से मिलेगा। आप में ओवर थिंकिंग करने की एटीट्यूड है या मेहनत करने का एटीट्यूड है, लड़ने का एटीट्यूड है कि अपने कमियों को सोचते रहने का एटीट्यूड है। कमी आप में थी, जैसी थी, जो भी था, लेकिन अब तो आगे बढ़ोगे ना भाई। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, बात मानो, सिर्फ एक चीज मान लो। इतने दिन से पढ़ रहे हो, साथ में चल रहे हो, तो एक चीज मान लो, हाथ जोड़ रहा हूं, चाहे तूने जितनी भी बिगाड़ी, कामचोरी, या तुम्हारी नजर में तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, कोई बात नहीं। उसको हम रिवर्ट जाके ठीक नहीं कर सकते, और किसी का भी लाइफ उसकी नजर में परफेक्ट नहीं होता, सब कुछ ना कुछ गलती करते हैं। अरे मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, सब कुछ कहां कर पाते हैं यार। ये कर लेंगे, अपने लिए कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो मत सोचो, अभी से अपना 100% बस दो। और ये जरूरी, अभी भी नहीं दोगे तो 4 महीने बाद तुम्हारी यही हालत होगी। तुम क्या चाहते हो, आज जिस माइंडसेट में हो, जो तुम्हें गिल्ट है, वो गिल्ट 2 महीने बाद भी रहेगा। तो अब ये मत सोचो कि कल मैंने इतना खराब कर लिया, 1 महीने 2 महीने में इतना खराब किया, ये मत सोचो। तुम ये सोचो कि आज जिस गिल्ट में हो, क्या 2 महीने बाद भी इस गिल्ट में रहना चाहते हो? नहीं ना, तो आज को ठीक करो ना। ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि हमें 4 दिन बाद गिल्ट में रहना है कि नहीं रहना है, तो इस 4 दिन को ठीक करो। और जहां तक फैमिली वाली की बात है ना, मैं बता देता हूं, वो कंसर्न, वो डांट, वो पूछ लेना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही, नहीं चल रही है, होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज चाहे बहुत सॉफ्टली या बहुत रूडली, घर वाले जब ये पूछ रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कंसर्न आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं है। और इस चीज को, इस रिजल्ट में मत बदलो कि घर छोड़ के चले गए या कभी कुछ कर लिया। भाई सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं माँ बाप को होता है ना। हो जाता है कभी कभी, हम अकेले होते हैं तो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, और जो सोचता है कि हम सबसे मजबूत आदमी है, वही सबसे जल्दी कमजोर पड़ जाता है, वही सबसे पहले कमजोर पड़ जाता है। तो नहीं पढ़ना बेटा, कमजोर नहीं पड़ना। ठीक है, आओ चलिए एटम भरेंगे हम आज। चलिए, तो एटम आज हम पढ़ेंगे, एटम का लेक्चर नंबर 1 है। आपको पता है कि हमने रे ऑप्टिक्स में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे, कंप्लीट कर लिया। आगे हमें पढ़ना है, बहुत कॉमन सी बात है, सर हम आज क्यों पढ़ने वाले हैं, आज तो छुट्टी का दिन, हम क्यों पढ़ेंगे? बेटा ये आखिरी संघर्ष और आखिरी समय आ गया है, जिसमें हमें अपने दुगनी शक्ति से लड़ना होता है। तो समय जितना बचा है उसको बहुत अच्छे से यूज करना है, और हर एक एक सेकेंड, एक एक मिनट अपने इंप्रूवमेंट के लिए यहां से दो। ओवर थिंकिंग को मारो गोली। ये समझो कि तुम्हारा लाइफ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, और सोसाइटी है, जो घर वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, बाहर वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, दोस्त हैं, उन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हैप्पीनेस, आपका लाइफ बहुत मायने रखता है।